इसलिए ये छोटे बच्चों के लिए है और ये वाला जो हौज़ है ना ये बड़े बच्चों के लिए। ये देखें ये है माशाल्लाह तंबाकू। सुबह का टाइम है, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। कोई भैंसों के लिए चारा काट रहा है तो कोई वॉक कर रहा है और कोई गंदम की कटाई कर रहा है और कोई दूध निकाल रहा है गाय भैंसों का और कोई दूध लेने जा रहा है। इसी तरह हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़। और मैं पहुंच गया आपके लिए अपना पहला व्लॉग बनाने और सूरज भी तुलू हो रहा है और इन दरख्तों के दरमियान में सूरज के तुलू होने का खूबसूरत मंज़र और सामने ये फसलें, खेत, ये गंदम की काटी हुई फसल और इस तरह है जानवरों के लिए चाला जिसे हम कहते हैं। और इर्द गिर्द लोग हर तरफ आपको कामों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। ये खूबसूरत आवाज़ें और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। मेरा कज़न जो है वो भैंसों के लिए चारा काट रहा है तो आपको उनसे मिलवाते हैं। और ये देखें एक परिंदा है, टटीरी हम इसे कहते हैं, आप पता नहीं अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। तो वो बहुत ही प्यारी आवाज़ में टी 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 कर रहा है। खूबसूरत व्यू सुबह सुबह का, अगर आप भी वॉक के लिए निकलें तो ये खूबसूरत व्यू देखें तो आपको भी मज़ा आएगा। यहाँ पर देखें गंदम की फसल को काट लिया गया। ये मेरे मामू के खेत हैं तो उन्होंने गंदम की फसल को काट लिया है और वहाँ पर कुछ खेत हैं जहाँ अभी गंदम की फसल बाकी हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला चारा काट रहा है भैंसों के लिए और ये यहाँ पर दात्री मोबाइल इसने सारा सामान इधर रख दिया है। ये देखें माशाल्लाह कितनी जगह इसने काट दी है। उधर भी मार दें तो सुना फिर एक कि ये बड़ा उच्चा वड्डी जाना है हैं। अच्छा सही। होर किन्ना वड्डना है? अच्छा ਇਹਦਾ मतलब भी तेरा इरादा भी जेड़ा ना काम खत्म हो जाए जल्दी हैं। ये तो फिर तुहाडे 2-3 दिन दे पट्ठे ने जमा ले आए ने हुण लो विरला हो गया है। सही है। ते हुण कौन लैके आएगा गड्ढा? अब्बू लैके लगे आंदे ने। अच्छा तो वहाँ चारा काट रहा है लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो गंदम है ये अभी काटने के लिए बाकी है और यहाँ हार्वेस्टर से ये गंदम काट ली गई है। ये देखें काफ़ी ऊंचाई से काटी गई है और ये आपको काफ़ी नीचे से काटी गई है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो हार्वेस्टर ने गंदम काटी थी, फिर जो चॉपर मशीन होती है तूड़ी बनाने वाली, भूसा बनाने वाली, तो उसने यहाँ से भूसा बनाया है और बिल्कुल ज़मीन के बराबर से फिर वो काट देती है। अभी यहाँ पर भी वो चॉपर मशीन आएगी और यहाँ से वो तूड़ी बनाएगी। तो इस तरह मैं आपको लेकर चलता हूँ। वहाँ पर है गाय भैंसों का डेरा तो आपको उसका विज़िट भी करवाते हैं। यह सुबह का खूबसूरत व्यू आपके सामने इन खेतों से। पर नसार चारा काट के तो गधा गाड़ी पे लोड कर रहा है। चलो आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ की हाल है? हो यार लोड? कर ले और लोड किन्ने गड्ढे लै जाते हो जी? तो नसार चारा काट कर गधा गाड़ी पर लोड कर रहा है। तो अब मैं चलता हूँ मज़ीद डेरे के पास जो फार्म हाउस है जहाँ गाय भैंसें बांधी हुई हैं। आपको उनका विज़िट भी करवाते हैं। सुबह का टाइम खूबसूरत सा वक्त और सूरज निकलने का खूबसूरत मंजर और यहाँ पर कौवा बैठा हुआ है, उसके चहचहाने की आवाज़। हाँ जी मामा जी की हाल है? बनी जा रहे हो? हाँ चलो यादा ही रह जाने ही बड़ी गल है। बन दिते फिर माल मवेशी। सलाम अलैकुम मामा जी की हाल है? चल रहा हुक्का? जी तो ये खुरली कहते हैं, इसमें चारा डाला गया था गाय भैंसों के लिए और यहाँ पर हम इसको किले कहते हैं। ये वाले जो है ना
तो संगल के ज़रिए इनको बांधा जाता है। यहाँ देखें ये 3-4 अभी बाकी हैं, तो बाकी सब को यहाँ से खोल कर तो इस बोर्ड की छांव के नीचे बांधा जा रहा है। चूँकि जो जानवर हैं वो चारा खा चुके हैं और दूध भी निकाल लिया इन्होंने सुबह सुबह, और वहाँ पर पानी पिलाते हैं। यहाँ नलका है और यहाँ पर एक ट्यूबवेल है, वहाँ पर भैंसों को नहलाते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। और भैंसों का बांध दिया गया वहाँ पर, ये है इनका टोका, यहाँ पर चारे को काटते हैं, ये भी है टोका। यानी दो अलग-अलग घर हैं, एक ही भैंसे यहाँ पर बांधते हैं और दूसरे भैंसे यहाँ पर बांधते हैं। तो चलो आपको मैं ट्यूबवेल भी दिखाता हूँ और नलका भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भैंसों को पानी पिलाया जाता है और यहाँ पर गोबर देखें, और ये इसको हम कट्टी कहते हैं। ये यहाँ से पानी पीकर तो जा रही है इस तरफ। यहाँ देखें मोटर भी लगी हुई है, चूँकि बिजली का इंतज़ाम है यहाँ पर, तो मोटर भी है और नलका भी है। अगर बिजली ना हो तो फिर नलके से पानी पिलाया जाता है। और यहाँ पर है एक ट्यूबवेल, तो इसको चलाकर तो यहाँ पर भैंसों को नहलाया जाता है और खेतों को भी सराब किया जाता है। यहाँ है कुछ मकई की फसल है जो कि चारे के तौर पर, और यहाँ एक है बकरा छतरा, शायद कुर्बानी के लिए ख़रीदा गया हो। और यहाँ पर है भूसा, मैं आपको भूसा भी दिखाता हूँ। इसको हम ताड़ कहते हैं, तुरी की ताड़। और वहाँ पर एक स्विमिंग पूल, तो मैं आपको उसका विज़िट भी करवाता हूँ। और यहाँ पर रखे गए हैं बर्तन जिनमें दूध निकाल के डाला जाता है। ये कैन, बाल्टियाँ वगैरह ये सब यहाँ पर पड़े हैं। और ये यहाँ पर चारा खा रही है। जी, तो यहाँ पर पानी पिलाने के बाद अब इनको यहाँ बांधा जा रहा है। और जो गाय भैंसें चारा खा लेती हैं, तो चूँकि सूरज निकल चुका है, तो अब छाँव में, चूँकि बोर्ड का दरख्त है तो इसकी छाँव काफ़ी घनी होती है, तो यहाँ पर ये गाय भैंसों को बांधा जाता है। फिर जब दोपहर का टाइम होगा, ये 2-3 बजे का टाइम होगा, तो उसके बाद यहाँ से खोल कर तो फिर चारा वहाँ डाला जाएगा खुरलियों में, तो फिर इन सब को वहाँ बांध दिया जाएगा। माशाल्लाह ये खूबसूरत व्यू। और ये इर्द गिर्द चारा, कुछ फसलें काश्त की गई हैं और उस तरफ गंदम की फसल जो कि अभी बाकी है, कटाई के लिए अभी बाकी है, वो सब खड़ी हुई है यहाँ पर। तो कुछ दिनों तक इनको भी काट लिया जाएगा। हाँ जी, ले आए पानी हले पियाना, 2-3 रह गए। किनियां तुहाडियां? सारियां अपनियां ने। चलो फिर पियाई जाओ पानी। अच्छा 6 मंजिल। अच्छा तो यहाँ पर देखें ये भूसा है, इसको हम ताड़ कहते हैं, जो कि अभी तो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से भूसा, तूड़ी जिसे हम कहते हैं। और ये जो ताज़ा बनाई हुई यहाँ से जो तूड़ी है वो यहाँ पर स्टॉक की गई है और काफ़ी मोटी है। ये देखें, ये मुझे लगता है कि ताज़ा है। ये जो यहाँ से चापर मशीन ने बनाई है, ये वो वाली तूड़ी है, इस साल की तूड़ी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर बच्चे नहाते भी हैं दिन वक्त। अभी तो बंद है मोटर, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन आपको उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल पर। और ये देखें, ये कच्चा खाल है ऐसे। यहाँ पर बिजली बहुत महंगी है, तो इसलिए सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं मोटर के लिए। और इसके नीचे कुछ सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है। यहाँ पर है प्याज, ये सब प्याज है। और इनके अंदर ये मिर्चें भी हैं। प्याज और मिर्चें अपने घर के खाने वगैरह के लिए यहाँ काश्त की गई। थोड़ी सी जगह है तो यहाँ इन्होंने काश्त कर दिया। यहाँ पर है मोटर और ये है इसकी सोलर प्लेट्स। और यहाँ से करंट जाता है यहाँ पर, फिर जब मोटर चलती है तो उसका पानी यहाँ से जाता है इस हौज़ में। तो चलो मैं आपको हौज़ भी दिखाता हूँ। हौज़ काफ़ी बड़ा है और यहाँ बच्चे बाकायदा नहाने आते हैं, टिकट भी लगी हुई है। चलो आपको उसका विज़िट करवाते हैं जी। ये देखें, ये यहाँ पर हौज़ है। वहाँ से वो पाइप के ज़रिए पानी इसमें आता है। ये जो छोटे बच्चे हैं उनके नहाने के लिए ये बनाया गया है, जो कि ताकि बच्चा कोई डूब ना जाए, इसलिए ये छोटे बच्चों के लिए है। और ये वाला जो हौज़ है ना, ये बड़े बच्चों के लिए। ये देखें, ये काफ़ी गहरा है।
आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे पत्थर भी इन्होंने लगाया हुआ है। ये छोटे बच्चों के लिए और ये है बड़े बच्चों के लिए, और काफ़ी वसी है ये। और वहाँ से बच्चे नीचे उतरते हैं, बड़े बच्चे, और यहाँ से छोटे बच्चे नीचे भी उतर सकते हैं। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए वैसे छलांग वगैरह बच्चे लगाते हैं यहाँ खड़े होकर वहाँ, लेकिन जब बाहर निकलना हो तो वो लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उसको पकड़ कर फिर बाहर निकलते हैं। तो ये था कुछ हौज़ का व्यू। और इस तरफ भी हैं मिर्चें हैं और प्याज वगैरह यहाँ भी काश्त किया हुआ है माशाल्लाह। और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर है तंबाकू। ये देखिए, ये मैं पहुँच चुका हूँ अभी तंबाकू के खेत में। तो ये है माशाल्लाह तंबाकू। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना, यानी अभी इतना ज़्यादा कड़वा नहीं है। जब इसको पत्तों को उतारते हैं फिर इसको ज़मीन के नीचे दफन करते हैं, फिर ये खुशक सा हो जाता है, फिर कड़वा ज़्यादा हो जाता है। इस तरह तंबाकू इस तरह का होता है। ये देखें, ये इसके ऊपर फूल वगैरह भी निकले हुए हैं। तो वो ये सब तंबाकू है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्याज और मिर्चें। जो हौज़ है यहाँ से पानी निकलता है, इस खाल में आता है, पक्का खाल है, और फिर यहाँ से आगे डिवाइड हो जाता है, यहाँ चला जाता है, उस तरफ चला जाता है। यानी ये जितने खेत हैं ना, ये मोटर उनको सैराब भी करती है और यहाँ बच्चे भी नहलाते हैं। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। मैंने भी कोशिश की है कि आपके लिए बेहतरीन व्लॉग बनाया जाए। तो अगर इस तरह के मज़ीद बेहतरीन व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और 1000 लाइक इस वीडियो पर ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।